नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। इसमें हम आपको जीव विज्ञान की जो हमारी बायोलॉजी की साइंस का जो प्रमुख शाखाएं होती हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। ओके, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन अपने सामने ये लिखा है कि ये आपका जीडी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें, देखो कि ब्लैंक को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विटीकल्चर जो होता है, विटीकल्चर जो हम कहते हैं, तो वो किसके लिए किया जाता है, किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। विटीकल्चर उसको हम किसके उत्पादन की किस खेती को हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर की यदि हम बात करें तो अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर को जाना जाता है। जो अंगूर की खेती होती है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारे जो खेती वगैरह हैं उनका भी आपका दिया गया है। तो हम लाइन से सारे जो आपकी खेती वगैरह होती है उनके नाम को जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले अंगूर की खेती की यदि बात करें, अंगूर की खेती को हम क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। ओके, फिर बाद में मधुमक्खी पालन का अध्ययन को हम क्या कहें, उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। ओके, उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। रेशम के कीट की बात करें, रेशम के जो कीड़ों के पालन को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों के पालन को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। ओके, मछली पालन जो अपना होता है, मत्स्य पालन होता है, उसके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पिसीकल्चर का। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पिसीकल्चर का। ठीक है, सब्जियों की खेती जो होती है सब्जियों की खेती जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर। किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओलेरीकल्चर। ओके, फूलों की खेती की बात करें हम, फूलों की खेती को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। और फूलों की खेती, यहाँ पर फलों की खेती, सॉरी, फलों की खेती है उसको अपन बोलते हैं पोमोलॉजी। और फूलों की खेती को क्या बोलते हैं अपन, फ्लोरिकल्चर। ओके, और साथ ही साथ जो सब्जी और जो फल और सब्जियों का जो होता है बागवानी, उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। उसके लिए हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये आपका जेई इलेक्ट्रिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, आपसे मैं पूछना, अभी मैंने बताया था सेरीकल्चर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो रेशम के कीटों का जो इस्तेमाल होता है, जैसे कि रेशम के कीटों का जो पालन होता है उसको अपन सेरीकल्चर बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। विटीकल्चर की बात करें, अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि विटीकल्चर, देखो ये आपका काय में आया था, ये सीपीओ में आया था। ये आपका काय में आया था, ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीपीओ में आपका आया हुआ था। ओके, और ये जो क्वेश्चन है आपका, इसके पहले वाला कौन सा है, ये आपका जीडी में आया था। ये आपका काय में आया था, जीडी में आया था। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। उसमें भी विटीकल्चर से संबंधित पूछ रहा है, इसमें भी विटीकल्चर से संबंधित पूछ रहा है, बस तरीका बदल दिया उन्होंने। क्या बदल दिया, तरीका बदल दिया। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्वेश्चन का रिपीट होना। अब जैसे जीडी का ये एग्जाम है, जो आपका उसको कंडक्ट तो दोनों को एसएससी कराता है। तो ये कब आया था, ये आया था अपना, ये आपका जीडी के 2021 में पेपर में आया था। ठीक है, और इसकी यदि बात करें, ये आपका 2020 में आया था, ये 2021 में आया था। ओके, ये 2020 के सीपीओ एसआई में आया था। ओके, दोनों का आंसर एक ही होगा, दोनों का आंसर क्या होगा, अंगूर की खेती होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, अंगूर की खेती होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मधुमक्खी के पालन को हम क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का जो पालन होता है उसको हम लोग क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खी के लिए हमने आपको बताया, मधुमक्खी के पालन के लिए हम क्या कहते हैं, उसको एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको एपीकल्चर बोलते हैं। तो बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। पिसीकल्चर की बात करें तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, फिश के लिए। ठीक है, मत्स्य पालन के लिए अपन पिसीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं। सेरीकल्चर अभी हमने बताया कीड़ों के उत्पादन के लिए, रेशम के कीड़ों के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप रिलेट करके भी इसको पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए अभी मैंने आपको बताया ये सेरीकल्चर, ये क्या बताया, सेरीकल्चर। तो इसका भी आंसर क्या है आपका,
5वें का जो आपका आंसर है ये आपका सेरीकल्चर ही होगा। इसका क्या होगा? सेरीकल्चर होगा। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ये ऑप्शन से आपका क्वेश्चन बन जाता है ना, तो क्वेश्चन वही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधों और पशुओं में जैविक घटकों और फूल आना और पत्तियों को निकालना, शुष्पात अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसके लिए यदि आपसे पूछा जाए तो इसको अपन फिनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोलॉजी बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग फिनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने दिया गया है। अच्छा, फिनोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं हम? फूल पत्तियों का जो प्रजनन वगैरह होता है, प्रवासन वगैरह होता है, उसका अध्ययन करते हैं। ओके, लाइग्नोलॉजी की यदि बात करें, लाइग्नोलॉजी होता है, लाइग्नोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? लाइकेन का अध्ययन आता है। अच्छा, लाइकेन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइकेन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? कोई बता सकता है? देखिए, लाइकेन का यदि बात करें हम, लाइकेन जो पौधा होता है आपका, इसका इस्तेमाल किया जाता है लिटमस पेपर के निर्माण में। ठीक है, किसके निर्माण में? आपने यदि सुना होगा, एक पेपर आता है, एक सूचक आता है जो हमें अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। किसके बारे में बता रहा है? अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार। किसके बारे में बताता है? अम्ल व क्षार के बारे में हमें बताता है। ठीक है, जो अपना ये क्या होता है, लाइकेन जो एक ऐसा सूचक होता है जो अपन को अम्ल व क्षार के बारे में बताता है। तो आपको पता होगा, एक ऐसा पेपर आता था जब केमिस्ट्री की आपने यदि लैब वगैरह में गए हो, तो उसमें एक ऐसा पेपर आता था जो क्या करता था, यदि वो रेड होगा, यदि वो आपका कैसा होगा? रेड होगा। रेड लिटमस पेपर आपका जो होता है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, यदि मान लो इसको हम बेस में मिलाएंगे, इसको हम किसमें मिलाएंगे? क्षार में मिलाएंगे। ठीक है, इसको हम क्षार में मिलाएंगे तो इसको नीला कर देगा। कैसा कर देगा? नीला कर देगा। ठीक है, और एक और होता है आपका ब्लू लिटमस पेपर, एक और होता है आपका ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है आपका ब्लू लिटमस पेपर। उसको क्या कर देता है? उसको यदि मान लो हम अम्ले से इसकी अम्ले में डालेंगे उसको, तो उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये कैसा कर देता है? लाल। ठीक है, उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो यही लिटमस पेपर का कार्य होता है कि वो हमें अम्ल और क्षार के बारे में बताता है, सूचक होता है। ठीक है, कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। ओके, तो यही काम ये वो जो कागज होता है, वो जो पेपर होता है, वो इसी पौधे से बनता है। इसको हम लाइकेन ट्री या लाइकेन प्लांट कहते हैं। ओके, अगला है हमारा अगला है कि फाइकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए अगला है, एक विज्ञान है, ये ब्लैंक एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शरीर की संरचना का। तो आपने सुना होगा कि मोबाइल में क्या पाता है? एनाटॉमी के नाम से, जिसमें शरीर की संरचना दी गई थी, तो उसी को हम बोलते हैं एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। ओके ओके, अगला बात देखेंगे। हाँ, ये बाकी के भी दिए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो आपका एनाटॉमी होता है वो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन कराता है। पेलियोबायोटन होता है वो पुराने पेड़ों का अध्ययन कराता है। साइटोलॉजी जो होता है वो आपको कोशिका विज्ञान का अध्ययन कराता है। और एंथिकोलॉजी होता है पौधों का परागण का अध्ययन कराता है। ओके, ठीक, अगला, पौधों के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहा जाता है? ओके, तो पौधों के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान बोलता है। इसको इंग्लिश में क्या कहता है? बॉटनी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बॉटनी भी कहा जाता है। आपको पता होगा, आपकी जो बायोलॉजी होती है,
बायोलॉजी जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक होती है जंतु विज्ञान, मतलब एक होती है आपकी जूलॉजी और एक होती है आपकी बॉटनी। तो ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। जूलॉजी में हम किसका जंतु को उसको हम हिंदी में जंतु विज्ञान भी कहते हैं, मतलब जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और इसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो पौधों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ओके,